प्लेट जो सर, हम इस वक्त किश्तवाड़ ITI में हैं, जो किश्तवाड़ का पहला ITI है। तो एज ए प्रिंसिपल आप बताएं कि साल 2024 गुज़र चुका है, किस तरीके से यहाँ पे इस साल में आपकी अचीवमेंट रही बच्चों की? पहले तो आपका शुक्रिया। माई सेल्फ अनूप शर्मा, प्रिंसिपल ITI किश्तवाड़। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ITI है JNK का। जब फर्स्ट टाइम हमारे 4 ITI जम्मू प्रोविंस और 4 ITI कश्मीर में खुले थे, ये हमारा 1962 में स्टार्ट हुआ विद लिमिटेड ट्रेड, और साथ साथ बाईपास टाइम विद टाइम टू टाइम यहाँ पे ट्रेड्स ऐड ऑन होते गए। जैसे आप देंगे एट प्रेजेंट हमारे पास 20+ ट्रेड्स हैं, और सेकेंडली हमारे पास इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं। मैं आपको बता दूं इंजीनियरिंग ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग में क्या रहता है, कुछ रहते हैं जैसे कटिंग हो गया, स्टेनो हो गया, ये हमारे नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं। इलेक्ट्रिकल, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, प्लम्बर, ये हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड्स आते हैं। इनको बाइफर्केशन दी थी है, ये बाइफर्केशन स्टैंडर्डाइज है। और सेकेंडली इसमें एक और रहता है पॉपुलर नॉन पॉपुलर, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। जैसे आप बोलेंगे पॉपुलर नॉन पॉपुलर रहता है कि फॉर्म्स कितने लगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी 20 या 24 सीट्स हैं, फॉर्म हमारे 100+ जाते हैं, तो वो पॉपुलर कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे नॉन पॉपुलर रहते हैं जहाँ हमें थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिसके लिए मैं बताऊंगा हम हर साल एडमिशन हमारी जून जुलाई अगस्त में शुरू होती है, और सितंबर 1 से हमारा सेशन स्टार्ट होता है। तो हम हर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का एरिया कवर करते हैं। जैसे वार्ड 1 मड़वा हमारे एक्सपर्ट जाते हैं, ठकराई हो गया, शात्रू, डिफरेंट जो एरियाज एक्सटेंशंस में जहाँ बच्चों को पता नहीं होता उनको अवेयरनेस देते हैं। और एक इसके साथ साथ हम क्या काम करते हैं, जो इस एरिया से हमारे बच्चे पास आउट हुए हैं ट्रेड्स में, उनको साथ रखते हैं, वो भी हमारी हेल्प करते हैं अवेयरनेस में। अपने कज़न्स को हो गया, अपनी सिस्टर्स ब्रदर, उनको गाइड करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ITI। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस ITI जैसे 1962 में खुला, अब कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हमारा NHPC देखेंगे, आपको मेजॉरिटी बच्चा ITI किया हुआ मिलेगा। अगर टेक्निकल जो मिलेगा आपको, जैसे का स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जिसको बोलते हैं आजकल, वो ITI किश्तवाड़ से पास आउट मिलेगा। किश्तवाड़ के साथ साथ हमारे पास एक और ITI है, ITI पाडर। उसमें हमारे पास 3 ट्रेड्स हैं। जैसे आपको बताया, यहाँ हमारे पास 20+ ट्रेड्स हैं, वहाँ पे 3 ट्रेड्स हैं। वहाँ पे है हमारे पास प्लम्बर, स्विंग टेक्नोलॉजी और कोपा। अभी एक हमारी किश्तवाड़ के लिए अचीवमेंट की बात है कि ITI पार्टनर की हमारी फाइनलाइज हो गई लैंड, और उसका डिमार्केशन हो चुकी है, और उसका फेंसिंग का काम चल रहा है। और जो बाकी है बिल्डिंग की DPR, वो भी वर्कआउट हो चुकी है। तो जब ये बिल्डिंग होगी, मुझे लगता है ट्रेड्स और भी आएंगे, क्योंकि वो काफ़ी एरिया कैटर करेगा सराउंडिंग्स का। किश्तवाड़ कर ही रहा है, तो ये पार्टनर उसमें ऐड ऑन करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है जैसे डिमांड बढ़ रही है, आने वाले टाइम में क्या पता और एरियाज़ में और ITIs खुले इसमें। सर, जिस तरीके से किश्तवाड़ ITI में आपको हर साल यहाँ से हर ट्रेड में बच्चा ट्रेड करने आता है, तो कितने ट्रेड में वो एडमिशन लेते हैं, किस किस ट्रेड में वो हिस्सा लेकर यहाँ से पास आउट होकर किसी भी अच्छी जगह पर वो नौकरी हासिल करता है? हाँ, अच्छा पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास अगर मेजर पॉपुलर ट्रेड्स देखे जाएंगे, इलेक्ट्रिकल है, हमारे पास कोपा है, हमारे पास स्टेनो है, फैशन टेक्नोलॉजी है, इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइन है, हमारा ड्राफ्ट्समैन सिविल्स है, प्लम्बर है, मैसन्स है। मतलब जनरली आप जो सोचेंगे वो ट्रेड हमारे पास है। प्रैक्टिकली जो हमें किश्तवाड़ में चाहिए उससे ऐड ऑन ही है। इसमें क्या रहता है, जब बच्चा 1 ईयर 2 ईयर कोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल हो गया, हमारे पास फिटर है, ये 2 ईयर कोर्सेज है। और 1 ईयर हमारे पास हैं जैसे फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइन। अब एक मज़े की बात होगा, इंटीरियर डेकोरेशन डिज़ाइन एक्सक्लूसिव वीमेन ट्रेड है, लेकिन क्या है यहाँ पे IDD का लोगों को अवेयरनेस नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू आर्किटेक्ट। जब बच्चा यहाँ आता है तो ये रियलाइज़ की हाउ इंपॉर्टेंट दिस ट्रेड इज़। हमारा बड़ा मुश्किल होता है एडमिशन इसमें करना, लेकिन जब बच्चा इसमें देखता है ट्रेड में, उसको पता चलता है इट्स पार्टर्स ऑफ ट्रेड, तो वो उस ट्रेड में जब पास आउट होके जाता है तो ही इज़ फिट अपनी लाइवलीहुड अर्निंग के लिए कर सकता है। चलो नहीं भी करेगा, अपने एरिया, अपने सराउंडिंग में थोड़ा बहुत काम कर लेता है।
जब भी इस किश्तवाड़ ITI से किसी भी ट्रेड से बच्चा जब किसी भी फील्ड में वो अपनी नौकरी के लिए चला जाता है प्राइवेट सेक्टर में, तो उसको किस किस्म की सर्टिफिकेट यहाँ से हासिल होती है तो ताकि वो उस प्राइवेट कंपनी में वो अपनी नौकरी हासिल करे? जी जी, मैं बताऊंगा हमारे पास दो टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, NCBET और SCBT। अब हमारे लास्ट ईयर हमारे पास 21 में से 21, जैसे एक ट्रेड हमारा चला नहीं है कोपा कारपेंटरी सेल्फ फाइनेंसिंग, तो 20 है। उसमें 3 ट्रेड हमारे जो थे वो SCBT में थे, अब वो भी NCBT कन्वर्ट हो चुके हैं। अब NCBT सर्टिफिकेट का वैल्यू क्या है, ये ऑल ओवर यू कैन से वर्ल्ड में वैलिड, DGT से सर्टिफिकेशन होती है तो इसकी वैलिडिटी और बढ़ जाती है सर्टिफिकेट की। अब जैसे हमारा सॉफ्टवेयर ट्रेड था, हमारा सेकेंडली था हमारा मैसन ट्रेड था, और अकॉर्डिंगली हमारा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था, ये ऑलरेडी NCBT थे। तो ये ट्रेड्स भी हमारे कन्वर्ट हो गए हैं इस पर। हमारा रेफ्रिजरेशन AC था, वो भी NCBT हो गया। सर, जिस तरीके से लड़के भी अब जो है ट्रेड से अब आगे आ रहे हैं, हर फील्ड में आने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना किश्तवाड़ का नाम, पूरी यूटी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे, इसी के साथ साथ लड़कियां भी अब हर फील्ड में वो आगे आने चाहती हैं। तो किश्तवाड़ ITI में किस किस्म की लड़कियां ट्रेड हासिल करती हो? खासकर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन में भी काफ़ी लड़कियां यहाँ पे सीख चुकी हैं, तो किस किस्म का ट्रेड उनको सिखाया जाता है? सर, हमारे पास कुछ ट्रेड एक्सक्लूसिव फॉर वीमेन है, वो वीमेन विंग के अंडर खोले थे हमारे। जैसे मैं आपको बताया, कटिंग स्विंग के हमारे पास 2 ट्रेड हैं, स्विंग टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड, हमारे पास IDD है, हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग असिस्टेंट है, हमारे पास फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिव फॉर वीमेन है। और बाकी जैसे हमारा कोपा है, स्टेनो है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, यहाँ पे भी लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, अप्रॉक्स 40-60 रहता है। हमारे फिटर कुछ ट्रेड है, उसमें भी परसेंटेज है फीमेल के लिए, लेकिन बच्ची इंटरेस्ट कम दिखाती है। इन ट्रेड्स में भी जैसे आप लेंगे कटिंग और फैशन टेक्नोलॉजी की, ये अपना बुटीक खोलती हैं। जैसे एक लड़की होगी इकट्ठे, अब एग्जांपल लेंगे मड़वा वार्ड में, ये कुछ लड़कियां ऐसा करती है 3-4 मिलके, उनको एक लोन का प्रोविजन भी होता है। जैसे अब दिखाएंगे युवा स्कीम, आप काफ़ी आपको नॉलेज होगी, काफ़ी उस पर भी वर्कआउट कर रही है हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे डायरेक्टर साहब भी उसमें एक्टिवली हमें गाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या है कि बच्चे को लोन की फैसिलिटीज़ ईजी की जा रही हैं, और इतना मिनिमम से मिनिमम लोन उसमें चल रहा है। उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वार्ड 1 मड़वा में है, ये ग्रुप में बच्चियाँ काम करती हैं, बुटीक खोलती हैं और अपनी लाइवलीहुड अर्निंग कमा रही हैं इस कोर्स से क्या होता है ITI की मैं एक और एडम बताऊंगा आपको। जब बच्चा यहाँ पे आता है, उसको इलेक्ट्रिकल का या फिटर का या कंप्यूटर का इतना नहीं होता नॉलेज। हम उसको नॉलेज के साथ साथ हमारी ये क्लासेस भी चलती हैं, हम उनको यूट्यूब के थ्रू ऑनलाइन भी हमारी अवेयरनेस देते हैं, उस ट्रेड की वैल्यू क्या है और उसका फ़ायदा क्या है, वो भी उनको गाइड करते हैं बच्चों को। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा सर, हमारे पास डिफरेंट स्कीम्स भी हैं। जैसे हमने संकल्प में बच्चों को ट्रेनिंग दी, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने, ITI वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट स्किल डेवलपमेंट, उसमें भी ट्रेनिंग करवाई बच्चों को। सेकेंडली हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप में NRLM से मिलके 12 घंटे का कोर्स था। बच्चों को थोड़ी सी, मतलब 12 घंटे में कंप्लीट तो नहीं हो पाए, लेकिन बच्चे एक सेल्फ स्टैंड कर पाए कि हम ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा, वो हमने ट्रेनिंग करवाई। हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल अप्रेंटिस स्कीम, NAPS, वो भी हम करते हैं। उसका हर 2-3 महीने में हमारी डायरेक्शंस आती है, मेला होता है वहाँ पे। उसमें क्या है, जो बच्चा ऑलरेडी काम कर रहा है शॉप पे या इंडस्ट्री में, वो नहीं आ पा सकता रेगुलर, वो वहाँ ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग पार्टनर से हमें वो एस्टैब्लिशमेंट वो रजिस्टर होती है, वो हमें अटेंडेंस देता है, अकॉर्डिंग उसका एग्ज़ाम होता है। तो ये स्कीम उनके लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बच्चे, स्कीम्स बड़ी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये हमें नुकसान रहता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो इंटरेस्ट कम दिखाती हैं। वो फर्स्ट ही देखते हैं हमारा बेनिफिट क्या है, ये लॉन्ग रन में तो उनको ही बेनिफिट है, लेकिन ये जनरली है वो इंटरेस्ट कम दिखाती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी कम है। वो अगर ऐड ऑन हो तो ये स्कीम भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी चल तो रही है, हमारी जिस लेवल पे चल रही है उस लेवल पे नहीं चल पा रही है। और इसके बाद हमारा PMKVY में भी हमने कहा, 2 में हमने ट्रेनिंग करवाई थी, 3 में हमारा बच्चे आ नहीं पाए, 4 में भी हमारा प्रोसेस में है। तो किस किस्म का यहाँ पे जो भी आपका स्टाफ रहता है, किस तरीके से बच्चों के साथ वो बिज़ी रहता है ताकि वो बिल्कुल टेक्निकल हिसाब से उन बच्चों को सिखाए, जो भी ट्रेड जो होता है ITI में वो बच्चे सीख सकें?
ये हमारे पास जैसे कुछ हमारे में जो ट्रेड्स हैं यहाँ पे किश्तवाड़ में, और काफ़ी परमानेंट काफ़ी पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं। मोटर मैकेनिक हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक हो गया, कारपेंट्री हो गया, ये काफ़ी पुराने हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोपा में हैं, अब रिटायर भी हो रहे हैं कुछ। इनमें क्या है, ये जो हमारी कोर्सेज होते हैं, दिस इज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें क्या है बच्चे का कोर्स सर ये नहीं 6 घंटे 4 घंटे रहे। कभी कभी हमारा होता है कि प्रोजेक्ट काम चल रहा है, बच्चा 7 घंटे भी 8 घंटे भी लगाता है। कारपेंट्री में है, इलेक्ट्रिकल में बच्चा काम कर रहा है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, वो करता रहेगा काम। और दूसरा क्या है, दिस इज परफेक्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आपको बड़ा जोर दे रही है गवर्नमेंट भी, ऑन जॉब ट्रेनिंग। बच्चा जो पूरा जॉब बाहर से भी आते हैं उन पर काम कर रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर मेकिंग पहले होती थी, अब तो थोड़ा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसमें थोड़ा रहता है, बाकी कर रहे हैं। मोटर मैकेनिक एग्जांपल लेंगे, यू विल सरप्राइज कि हमारे पास बाहर की गाड़ी भी रिपेयर आती है, रिपेयर होके, और वो सेटिस्फाई होके जाते हैं। तो ये मेन ITI का था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्यों कहते थे इसको, कि इंडस्ट्री से कनेक्टेड था, और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है एक डिस्ट्रिक्ट की, एक ज़िले की या एरिया की, वो फुलफ़िल करता है। किश्तवाड़ ITI में क्या फैसिलिटीज़ है, खासकर बच्चों के लिए जो भी आपके पास यहाँ रहना चाहेगा ITF, तो किस किस्म की फैसिलिटीज़ रहेगी, तो बच्चों के लिए क्या मैसेज है? जी, बच्चों के लिए यही मैसेज, जैसे हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ के लिए है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मड़वा, वारबन, पाडर के अपर एरिया से काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ये हमारा विमल लाग का अपर एरिया, यहाँ से बच्चे काफ़ी आते हैं। ये मैंने बोला जो हमारे ट्रेनिंग पास आउट आके वही हमारे एक गाइडर बनते हैं, वो अपने कज़न्स को, फ्रेंड्स को मोहल्ले में गाइड करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस, बच्चे वहाँ से आते हैं, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ हमने रखी है। और दूसरी कोशिश करते हैं, अगर वो कलेक्टिव हो तो अगर बच्चे सारे मिलके करें, हम उनको हॉस्टल कुक की फैसिलिटीज़ भी देते हैं। हॉस्टल कुक पोस्ट है हमारे पास। जब भी लड़कियां कोई भी डिज़ाइन यहाँ करती हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या वो सही मानों में यहाँ से वो डिज़ाइनिंग जो होती है उनकी, क्या वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होती है? हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन पहले 6 महीने में हम नहीं बोलेंगे अच्छा होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं उनको पेपर में प्रैक्टिस करवाते हैं। वो ब्राउन शीट सारी हमारी आती है, ऑफिशियली हर जगह यही चलता है। उसमें 6 महीने के बाद बच्ची वो ट्रेंड होती है, क्योंकि हमारे, मैंने जैसे पहले बताया, इंस्ट्रक्टर हमारे वेल ट्रेंड है। कुछ के तो अपने मतलब ब्यूटिक्स आफ्टर वर्किंग और वो भी वर्कआउट कर रहे हैं काम, तो उसमें बच्चों का हेल्प रहता है उनको डिफरेंट वैराइटीज़ के। हम बच्चों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, हम कहते हैं आप कोई और काम आता है घर से, आफ्टर 6 मंथ आपको जब मशीन प्रॉपर चलाना आती है, कैसे कटिंग है प्रॉपर वो चीज़ आती है, तब आप लाओ यहाँ पे उस पर प्रैक्टिस करो। यहाँ पे मतलब कि ऑन जॉब ट्रेनिंग जो हमारी मशीनरी पे बच्चे काम, उनको रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, फ्रीली काम करें। इसके साथ एक और बड़ा ऐड ऑन करेंगे हमने, जैसे हमने बोला वोकेशन, हम छुट्टी तो होती नहीं यहाँ पे, कभी विंटर वेकेशन एक्सट्रीम हो तब 10 या 12 छुट्टियाँ पड़ती हैं। हमने स्पोर्ट्स का भी रखते हैं, वंस इन अ वीक हमारा, वंस एनुअली हमारा स्पोर्ट्स वीक रहता है। उसमें भी बच्चों की जो गैदरिंग है, जो इंटरेस्ट है, उससे भी बच्चों में ITI में और बढ़ रहा है। इसमें स्पोर्ट्स हमने इनिशिएट किया था लास्ट टाइम। आने वाले जो आपका सेशन शुरू होगा 2025 का, इसके लिए बच्चों के लिए क्या मैसेज है, एडमिशन्स के लिए, और किस किस्म की एडमिशन रहेगी? ये मैं आपके थ्रू और भी बच्चों को पहुंचाना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, हम अपने जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं कंसर्न या डिफरेंट एरिया वाइज, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एडमिशन्स के 15 दिन पहले, या एडमिशन जब फर्स्ट फेज़ के बाद भी। ये कंटिन्यूली डिफरेंट पंचायत में, ज़िला में जाते हैं। जैसे मड़वा में लास्ट टाइम भेजा था हमने, शात्रू में हमारे एक्सटेंशन एरिया, दूसरा हो गया हमारा ये सरथल वाला अपर एरिया, इस एरिया में हमारे जाते हैं इंस्ट्रक्टर, उनको अवेयरनेस देते हैं। उस अवेयरनेस से क्या होता है, हमारी जो एडमिशन इंटेक बढ़ती जाती है, क्योंकि बच्चा तो वही है। जनरली क्या होता है, ये बच्चों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं पहुँच पाती, जो बच्चा कर रहा है ना उसी के कजन, वो परसेंटेज घटती जाती है। तो इस अवेयरनेस से हमें क्या होता है, हमारा जो मार्जिन है, हमारा फॉर्म इनटेक है, वो हमारा एज इट इज़ बैलेंस्ड है, वो ठीक रहता है। बच्चे का रिस्पांस क्या रहता है उस्ताद के साथ? वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, क्योंकि बच्चा, मैंने कहा ना, यहाँ बच्चे को फ्री टाइम ही नहीं मिलेगा। थ्योरी करेगा, प्रैक्टिकल इतने ज़्यादा होते हैं हमारा, 60% प्रैक्टिकल पे ही। प्रैक्टिकल बच्चा काम कर रहा है, बाहर भी जा रहा है प्रैक्टिस करने, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी कर रहे हैं। हम अरेंजमेंट्स NHPC में भेजते हैं बच्चों को, जो हमारे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी कोशिश करते हैं कि बच्चे जाएँ। हाँ, किसी में जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिक एग्जाम्पल लेंगे, कहीं पे कोई घर में काम चल रहा, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम उस बच्चों को 2-3 दिन के वहाँ लगाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलती है बच्चों को। और उनको ये, उससे क्या होता है, बच्चा एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है फील्ड में और क्या उसको ज़रूरत है, वेरिएशन वो आते हैं। यू विल सरप्राइज कि बच्चे हमें भी गाइड करते हैं, कभी भी मोटर मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिक, सर ये चीज़ एडवांस ये कैसे करनी है, तो हमारे इंस्ट्रक्टर भी फिर उस पर ये है, मेहनत करते हैं, काम करते हैं।
और स्टडी करते हैं, फिर उसको गाइड बताते हैं कि इस पे काम कैसे करना चाहिए। आखिर पर सर लास्ट सवाल, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाज हैं, पावर प्रोजेक्ट है, तो किस साल में कितने किस्म के बच्चे यहाँ से उन प्रोजेक्टों में अपनी नौकरी हासिल करते हैं और किस किस ट्रेड में? जी जी बिल्कुल, जैसे हमारा मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल में काफ़ी डिमांड रहती है, अब हमारी फिटर में भी अच्छी डिमांड रहती है। थोड़ा ये कुछ स्टेट हमारे कटिंग के हो गए, कोपा में भी रहती है, कोपा भी ठीक है, कटिंग का है। कुछ स्टेट्स हमारे कटिंग हो गया, स्टेनो हो गया, इसमें लिमिटेड है, क्योंकि स्टेनो में उनको एक स्टेनोग्राफर एक दो ही चाहिए होगा, वही है स्टेनोग्राफर। हमारा कंप्यूटर पे ट्रेंड होता है, कंप्यूटर वाले जॉब वो कैटर कर सकता है। सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स तो आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है थोड़ी। इंडस्ट्रीज आए तो इंडस्ट्री से जॉब भी आएंगे। अब जैसे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ITI जो बच्चा पास आउट करेगा उसकी वैल्यू और बढ़ने वाली है, क्योंकि ITI के बिना टेक्निकल तो होगा नहीं बच्चा, तो उसको लेंगे नहीं। तो ITI करके फिर वो अपनी स्टडीज़ बाकी करे तो उसके लिए बेटर रहेगा बच्चा। सर जिस तरीके से हम नौकरी की बात करें, नौकरी मिलना बड़ा कम होता जा रहा है, तो अगर यहाँ से बच्चा यहाँ से सीख कर अपना बिजनेस भी खोले, जिस किस्म का भी ट्रेड उसने शुरू किया होगा यहाँ से, तो वो अपना बिजनेस शुरू करने के लिए उसको लिए क्या करना है? हाँ, ये हमारी अगर ये बोलेंगे या बच्चों को आप भी कन्वे करेंगे, आने वाले टाइम में हम भी कर रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स भी लग रहे हैं। युवा स्कीम जो मैंने आपको बताई, ये मिनी माइक्रो लेवल पे काम कर रही है, लोन्स की, छोटे प्रोजेक्ट्स। अगर बच्चा इवन की कोई अपने छोटे से काम के लिए 1 लाख का लोन भी जाएगा, वो भी मिलेगा उसको विद सब्सिडाइज रेट्स। एक चीज़, दूसरी क्या रहेगा इस स्कीम का ही यही है, अगर आज बच्चा हमारा लेटर से 408 में से हमारी इनटेक कैपेसिटी है, उसमें 300 बच्चा पास होता है फॉर एग्जांपल, 60 70 80%, उसको इतनी जॉब तो है नहीं, आपको पता है जॉब हमारी है 20 या 10, हम अगर 20 लेके भी चले बाकी अनएम्प्लॉयड है। लेकिन वो अगर लोन लेके अपना काम शुरू करेगा, अपने काम के साथ उसको और भी बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे वो एज ए एंटरप्रेन्योर एक्ट करेगा। खुद तो जॉब कर रहा है, वो जॉब सीकर मतलब जॉब क्रिएट भी कर रहा है, जो बच्चा हमारा पास है उसको जॉब भी दे रहा है। अब वो क्या है, जो जिसको बाद जॉब दे रहा है वो उसके काम से पैसा कमा रहा है, अपनी अर्निंग तो मल्टीप्लाई कर रहा है। लेकिन ये है कि वो एक हमारे जो गवर्नमेंट का फंडा है या रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट की, एरिया की, वो भी इजीली फुलफिल कर रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो नेसेसरी है बंदे के लिए। ITI का मेन फंड है यही है, ITI खुलने का या ITI का हमारा क्या प्रोजेक्शन रहती है कि हमारा बच्चा जब ITI करके जाए वो अनएम्प्लॉयड ना रहे, कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई ना कोई काम करे।